हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे पेथो के अंदर नेक्स्ट हम मेन जेनिटल ऑर्गन पढ़ रहे थे। मेन जेनिटल ऑर्गन के डिसऑर्डर हम पढ़ रहे थे। उसके अंदर नेक्स्ट डिसऑर्डर आता है हमारा क्रिप्टोरिचिडिज्म, जिसको हम अनडिसेंडेंट टेस्टिस भी बोलते हैं। इस कंडीशन में क्या होता है, ये एक हम इस तरीके से जो बीमारी है ये इसको हम कंजेनिटल डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि जो टेस्टिज होता है वो अपनी नॉर्मल जो एनाटॉमिकल पोजीशन है वहाँ पर नहीं पहुँच पाता, यानी स्क्रोटम के अंदर टेस्टिज नहीं आ पाता है आफ्टर बर्थ के बाद भी। नॉर्मल जो स्क्रोटम के अंदर टेस्टिज है वो गैस्टेशनल एज के अंदर ही 28 वीक पर आ जाता है। लेकिन कुछ कारणों से मान लो अगर टेस्टिज गैस्टेशनल एज के अंदर 20 वीक पर नहीं आ रहा है और आफ्टर बर्थ भी वो स्क्रोटम के अंदर नहीं आया है, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं क्रिप्टोरिचिडिज्म या अनडिसेंडेंट टेस्टिज, यानी कि टेस्टिज जो अपनी नॉर्मल एनाटॉमिकल पोजीशन पर नहीं पहुंच पाया। उसका कोई भी कारण हो सकता है। अब इसके अंदर देखते हैं इसकी डेफिनेशंस क्या होती है। इट इज़ द कंडीशन इन विच टेस्टिज इज अरेस्ट इन सम पॉइंट ऑफ इट्स डिसेंट टू द इंगुइनल कैनाल एंड 70% केस द टेस्टिज इज सीन इन द इंगुइनल कैनाल, 30% टेस्टिज सीन इन एब्डोमिनल कैविटी। अब देखते हो टेस्टिज की अगर बात करें हम, जो टेस्टिज होता है नॉर्मल अगर एनाटॉमिकल पोर्शन की बात की जाए तो इंगुइनल कैनाल के अंदर ये टेस्टिज हमारा पाया जाता है, और ये टेस्टिज नॉर्मली 28 वीक की गैक्शन एज पर स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। और अगर ये स्क्रोटम में नहीं पहुंच पाता है तो इस कंडीशन को हम अनडिसेंडेंट टेस्टिज बोलते हैं। 70% केस ऐसे हैं जिनके अंदर इंगुइनल कैनाल के अंदर हमारा टेस्टिज होता है, लेकिन वो क्या है कि पहुंच नहीं पाता है स्क्रोटम के अंदर। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उसको हार्मोनल थेरेपी देके, इस बीटा एसीजी की हार्मोनल थेरेपी देके, टेस्टोस्टेरोन की हार्मोनल थेरेपी देके पेशेंट का जो टेस्टिज है उसको हम स्क्रोटम के अंदर लेके आ जाते हैं। लेकिन जो 30% केस होता है उसके अंदर टेस्टिज है इंगुइनल कैनाल के अंदर ना होके एब्डोमिनल कैविटी के अंदर होता है, तो उस टेस्टिज को हम बोलते हैं फॉल्स अनडिसेंडेंट टेस्टिज। और जो ट्रू अनडिसेंडेंट टेस्टिज होता है वो ऐसा टेस्टिज जो इंगुइनल कैनाल के अंदर है, वो पाथवे के अंदर है जहाँ पर टेस्टिज होना चाहिए, वो ट्रू कंजुगेटेड जो आपका टेस्टिज है वो कहलाता है। नेक्स्ट इसके अंदर बात करते हैं इसकी कॉजेज क्या हो सकता है, रिस्क फैक्टर, कॉजेज फैक्टर कौन कौन से हैं जो आपके अनडिसेंडेंट टेस्टिज कॉज कर सकता है। फर्स्ट के अंदर आता है ट्राइसोमी। ट्राइसोमी में आपका आता है 13 नंबर क्रोमोसोम की अगर ट्राइसोमी हो रही है पेशेंट को अंदर, जेनेटिक फैक्टर है ये जिसमें ट्राइसोमी हुई है 13। जैसे ट्राइसोमी 21 होती है डाउन सिंड्रोम होता है, कटाउ सिंड्रोम, 18 एडवर्ड सिंड्रोम, ऐसे ही 13 नंबर की क्रोमोसोमी है। उसके कारण पेशेंट के अंदर क्या हुआ है, आपका जो टेस्टिज है वो स्क्रोटम के अंदर नहीं पहुंच पाए, वो कोच कर सकता है। हार्मोनल की बात की जाए तो डिफिशिएंसी ऑफ एंड्रोजन हार्मोन, एंड्रोजेनिक जो हार्मोन होता है उसके अगर डिफिशिएंसी हो जाती है बॉडी के अंदर, कमी हो जाती है, तो वो आपका अनडिसेंडेंट टेस्टिज कोच कर सकते हैं। नेक्स्ट मैकेनिकल की बात करें इसके अंदर, शॉर्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड, नैरोइंग ऑफ इंगुइनल कैनाल। अगर आपकी स्पर्मेटिक कॉर्ड और इंगुइनल कैनाल जो ये दोनों एक रास्ता होता है जहाँ से टेस्टिज हमारा सीधा स्क्रोटम के अंदर आता है, ये एक पाथवे होता है जहाँ से टेस्टिज का ये एक रास्ता, मान लो एक रास्ता होता है जहाँ से टेस्टिज सीधा स्क्रोटम के अंदर आ जाता है। लेकिन अगर इसी रास्ते के अंदर कहीं भी अगर दिक्कत है या वो नैरो हो रखा है, नैरो हो गया है, वो बिल्कुल शॉर्ट हो गया है, तो ऐसा जो टेस्टिज होता है वो अनडिसेंडेंट टेस्टिज को, ऐसी कंडीशन जो है अनडिसेंडेंट टेस्टिज को कोज कर सकती है। नेक्स्ट के अंदर देखते हैं इट मे बी यूनिलेटरल और बायलेटरल। जो अनडिसेंडेंट टेस्टिज है ये एक तरफ का भी हो सकता है और दोनों तरफ का भी ये हो सकता है, यानी एक टेस्टिज भी इसके अंदर अब्सेंट हो सकता है और दोनों टेस्टिज भी स्क्रोटम के अंदर अब्सेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट हिस्ट्री की बात की जाए, अगर इसकी हिस्टोपैथोलॉजी की बात की जाए अगर हिस्टोलॉजिकल, तो हिस्टोलॉजिकली द सेमनिफियस ट्यूबुल्स आर लिंक्ड बाय द वेरी फ्यू स्पर्मेटोजेनिक सेल, द थिक एंड ट्यूबुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन। अगर हिस्टोलॉजिकली बात की जाए तो जो बेसमेंट, जो आपकी जो स्पर्मेटोजेनिक सेल होती है वो थिक होती है और यह ट्यूबुलर बेसमेंट्स के मेम्ब्रेन से अटैच रहती है, जो सेमिनल फेरिस ट्यूबुल्स जो होते हैं वहाँ से बनता है और वो सीधा आपके इंगुइनल कैनाल से होता है स्पर्मेटिक कॉर्ड में जाकर जुड़ जाता है, जहाँ से आपका टेस्टिज आता हुआ सीधा स्क्रोटम में पहुँच जाता है। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की बात करें, अगर पेशेंट को अगर अनडिसेंडेंट टेस्टिज है तो क्या क्या उसके अंदर क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिल सकते हैं। क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में आपको देखने को मिलेगा स्टेरिलिटी और इनफर्टिलिटी देखने को मिलेगा। इंक्रीज इंसिडेंस ऑफ डेवलपिंग मैलिग्नेंट जर्म सेल ट्यूमर ऑफ टेस्टिज। अगर स्क्रोटम के अंदर टेस्टिज हमारा नहीं आया है और ज़्यादा देर तक वो इंगुइनल कैनाल में या फिर एब्डोमिनल कैविटी में अगर रह जाता है तो वो क्या है कि आपका मैलिग्नेंट ट्यूमर कोज कर सकता है।
तो ये इसका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन है। एक तो स्टेरिलिटी हो सकता है पेशेंट को, इनफर्टिलिटी हो सकता है। और नेक्स्ट मोस्ट कॉमन जो कोज करता है ये वो करता है आपका जर्म मैलिग्नेंट जर्म लेयर का आपका जो सेल्स होती है उसका ट्यूमर कोज करता है। इसके अंदर एक सर्जरी की जाती है जिसको हम क्रिप्टोरिचोडिज्म बोलते हैं, क्रिप्टोरिचोटोमी बोलते हैं उसको। उसके अंदर एक सर्जरी की जाती है जिस सर्जरी में क्या करते हैं, इंसिजन लगा के टेस्टिज को हम लेके आते हैं स्कोटम के अंदर, और वहाँ पर एक रिस्टेंट लगा के वहाँ पर एक आप बोल सकते हैं ट्रैक्शन लगा के, ट्रैक्शन सपोर्ट देके स्कोटम को वहाँ पर उसको रखा जाता है। और इस टेस्टिज के अंदर क्या करता है, हम उसको ज़्यादा हॉट और ज़्यादा कोल्ड कंप्रेशन को वहाँ पर अवॉइड करते हैं। तो ये वहाँ पर उसका ट्रीटमेंट होता है, वहाँ पर एक सर्जरी द्वारा उसको लाया जाता है, या फिर हार्मोनल थेरेपी के द्वारा भी हम टेस्टिज को वहाँ पर ला सकते हैं स्कोटम के अंदर। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके अंदर नेक्स्ट हमारी है वो है ट्यूमर ऑफ टेस्टिज, टेस्टिज का ट्यूमर। नेक्स्ट हमारी है टेस्टिज ट्यूमर ऑफ टेस्टिज। इसके अंदर देखते हैं ट्यूमर ऑफ टेस्टिज क्या होता है। द टेस्टिकुलर ट्यूमर आर वन ऑफ द कॉमन विसरल ट्यूमर इन द मैन। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन who classified the tumor according to the cell of origin that include germ cell tumor, leading cell tumor और रेटिकुलर सेल ट्यूमर। फर्स्ट बात करते हैं हम टेस्टिकुलर ट्यूमर जो होता है कॉमनली वर्ल्ड वाइड सबसे कॉमन पाए जाने वाला ट्यूमर है, जो आपको सब नॉर्मली जो एज होती है आपकी 80 ईयर के बाद या 65 ईयर के बाद आपको देखने को मिल सकता है टेस्टिकुलर ट्यूमर, जो कि वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा WHO ने बताया है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा है, ये उन्होंने बताया सबसे ज़्यादा वर्ल्ड के अंदर होने वाला ट्यूमर है जो ओल्ड एज के अंदर होता है वो होता है आपका टेस्टिकुलर ट्यूमर। और इसकी उन्होंने अकॉर्डिंग टू इस ट्यूमर के अकॉर्डिंग उन्होंने क्लासीफाई किया है इसके ओरिजिन के हिसाब से कि 3 प्रकार के ये हो सकता है। जर्म सेल ट्यूमर के कारण हो सकता है, लीडिंग सेल जो आपकी इस लीडिंग सेल्स होती है उसके कारण हो सकता है, आपकी क्रेटिवली सेल के कारण सर्टोली जो सेल उसको बोलते हैं टेस्टिज के अंदर होती है, सर्टोली लीडिंग सेल जर्म सेल सब सेमिनल ट्यूबुल्स सब वहीं पर होती है टेस्टिज के अंदर, जो आपकी स्पर्म की फॉर्मेशन में मदद करती है वो। तो इन सारी जो सेल्स होती है इनके कारण जिसमें लीडिंग सेल आती है और सर्टोली सेल जिसको बोलते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट होती है सेल, ये दोनों सेल जो होती है आपकी आगे जाके आपके टेस्टिज के अंदर ट्यूमर की फॉर्मेशन को खोज कर सकती है। इसके एटियोलॉजिकल फैक्टर की बात की जाए, कौन कौन से ऐसे फैक्टर हो आपके पहले प्रीवियस फैक्टर जो आपके आगे चल के टेस्टिज का ट्यूमर खोज कर सकते हो। फर्स्ट तो इसमें आता है क्रिप्टोरिचिडिज्म। क्रिप्टोरिचिडिज्म में मैंने अभी बताया था, अगर क्रिप्टोरिचिडिज्म को हमने ट्रीट नहीं किया है तो वो आगे जाके टेस्टिज का ट्यूमर खोज कर सकता है, मैलिग्नेंट ट्यूमर कर सकता है। तो यहाँ पर जो टेस्टिज का ट्यूमर है उसकी एक इटियोलॉजी है क्रिप्टोरिचिडिज्म। पेशेंट को पहले कभी क्रिप्टोरिचिडिज्म रहा होगा। नेक्स्ट हिस्ट्री है उसको ट्रॉमा, अगर टेस्टिज में मान लो कोई खेलता हुआ उसको किसी भी प्रकार का ट्रॉमा हो जाता है तो वो आगे जाके टेस्टिज का ट्यूमर खोज कर सकता है। नेक्स्ट एक्सपोजर टू कार्सिनोमा, अगर पेशेंट कार्सिनोमा के संपर्क में आ गया, कार्सिनोजन वहाँ पर कार्सिनोमा हो गया है, सेल का अबनॉर्मल ग्रोथ हो रही है तो वो टेस्टिज का ट्यूमर खोज कर सकता है। नेक्स्ट रेडिएशन भी आपके टेस्टिज का ट्यूमर खोज कर सकता है। पैथोलॉजी की बात की जाए तो जर्म सेल द ट्यूमर इज़ द मोस्ट कॉमन ट्यूमर ऑफ द टेस्टिज। तो जर्म सेल का ट्यूमर होता है वो मोस्ट कॉमन टेस्टिज का ट्यूमर के लिए। जर्म सेल होती है आपकी एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मेसोडर्म, 3 प्रकार की सेल होती है बच्चे के अंदर जो आपकी बॉडी को बनाने में इम्पोर्टेंट करती है, रोल प्ले करती है इम्पोर्टेंट। एक्टोडर्म होती है, मेसोडर्म होती है, एंडोडर्म होती है। जो एंडोडर्म होती है वो फर्स्ट जर्म सेल होती है, सेकंड एक्टोडर्म सेकंड होती है और मेसोडर्म लास्ट जर्म सेल होती है आपकी। ये बॉडी के अलग अलग पार्ट बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। तो जर्म सेल जो होती है मोस्ट कॉमन आपकी टेस्टिकुलर कैंसर के लिए आपको मोस्ट कॉमन मानी जाती है। द ट्यूमर हैज़ पीक इंसिडेंसी इन 4th decade 30 to 40 year and it cause enlargement of the testes, cut section so gravis white mass without necrosis। आप अगर इसका माइक्रोलॉजिकल एग्जामिनेशन करोगे तो इसके अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा कि सबसे ज़्यादा जो ये ट्यूमर हो रहा है वो 30 से 40 साल की एज में हो रहा है। और वहाँ पर हमने बताया था प्रोस्टेटिक जो कैंसर था वो आपके 85 साल के बाद हो रहा था, 80 के साल के बाद, 65 साल के बाद, यानी ओल्ड एज के अंदर होने वाला ट्यूमर था। यहाँ पर कॉमन बताया टेस्टिज का 30 से 40 साल की एज में पीक इंसिडेंसी होती है, सबसे ज़्यादा हो सकता है। इसका अगर आप हिस्टोलॉजिकल देखोगे आपकी एक तो इसके अंदर आपको नॉन नेक्रोसिस मास देखने को मिलेगा, यानी वहाँ पर नेक्रोसिस नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन वहाँ का जो मास है वो आपको वाइटिश ग्रे कलर का देखने को मिलेगा।
क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन की अगर बात की जाए, अगर पेशेंट को टेस्टिकुलर ट्यूमर है तो क्या क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट के अंदर देखते हैं आप, द टेस्टिकुलर ट्यूमर यूजुअली प्रेजेंट विद ग्रेजुअल एनलार्जमेंट ऑफ द टेस्टिस। धीरे धीरे आपका टेस्टिस, आपको जैसे आप उसको एग्जामिनेशन करोगे, आपका टेस्टिकुलर एग्जामिनेशन करोगे आप, तो धीरे धीरे आपको टेस्टिस आपको ऐसा दिखेगा कि वो इनलार्ज हो रहा है, उसकी साइज़ बढ़ रही है। तो फर्स्ट साइन जो आता है टेस्टिकुलर ट्यूमर के अंदर वो यही आता है कि आपको जो टेस्टिस आप जैसे ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन करते हो आप ब्रेस्ट कार्सिनोमा के अंदर, वैसे टेस्टिकुलर कैंसर के अंदर टेस्टिस का एग्जामिनेशन करता है तो आपको इनलार्जमेंट नज़र देखने को आपको मिलेगा टेस्टिस। नेक्स्ट, द ट्यूमर स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक नोड एंड अदर ब्लड स्ट्रीम टू द लंग्स, लीवर एंड ब्रेन। जो अगर ये ट्यूमर है लिम्फेटिक, हमारा जो लिम्फेटिक सिस्टम है वहाँ पर अगर ये पहुँच जाता है तो ये हमारा कोच कर सकता है ब्लड स्ट्रीम के अंदर, ब्लड स्ट्रीम में जाके ये हमारा लीवर, लंग्स और ब्रेन को कोच कर सकता है। तो आज हमारा यही तक था। थैंक यू वेरी